स्मृति ईरानी से अच्छा समही में मिले चौराहे पर। अच्छा वहाँ पर उनको बताया और एप्लीकेशन भी दिया जी। लेकिन उसके बाद में हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। वो कुछ आश्वासन दिया था उन्होंने? कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ, केवल आपका कहें हम देखेंगे। माननीय स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन मन की बात का जो ज्ञापन दिया था उसका कोई जवाब नहीं मिला और फैक्ट्री चालू होने के बजाय बंद हो गई और बिक गई। और जी जी और मुझको स्मृति ईरानी से बहुत उम्मीद थी जी। कि वो ये कंपनी जरूर चलवाएंगी जी लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं जी। और हम लोग अपना घर और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ किराए पर रहने आए। जी। स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। देख रहे हैं रायबरेली न्यूज और अमेठी जनपद का ये उतिलवा गांव जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र है। विकास की इस दौड़ में अमेठी के दुर्गत की कहानी आपके सामने है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम दावे करने वाले सरकार और उनके मंत्री, देश की कपड़ा मंत्री माननीय स्मृति ईरानी का ये लोकसभा क्षेत्र है अमेठी और ये है रूनीचा टेक्सटाइल, जिसकी स्थापना राजीव गांधी ने 1984 में की थी। 1984 में इस फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ और 1991 में ये बन के तैयार हुई। 1991 में महेंद्र भाटिया नाम के बम्बई के उद्योगपति ने इस फैक्ट्री का शुभारंभ किया और यहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे। इस फैक्ट्री की कुल कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए की रही। 1991 से 1994 तक महेंद्र भाटिया ने इस फैक्ट्री को चलाया। 1994 में महेंद्र भाटिया ने अमेठी टेक्सटाइल नाम के इस फर्म को प्रदीप जैन नाम के व्यापारी को बेच दिया और 1994 से प्रदीप जैन इस फैक्ट्री को अमेठी टेक्सटाइल के नाम से चलाते रहे। 1994 से 2001 तक अमेठी टेक्सटाइल के नाम से इस फैक्ट्री में लगभग 300 मजदूर काम कर रहे थे। यहाँ के कर्मचारियों और मजदूरों का कहना है और आरोप है कि प्रदीप जैन ने इनके पीएफ का पैसा तो काटा लेकिन उसको प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा नहीं किया। इसके बाद 2001 में प्रदीप जैन ने इस फर्म को रूनीचा टेक्सटाइल के में बदल दिया और मालिक वही रहे। तब से वह फैक्ट्री 1995 में बंद कर दिया, 1998 में फिर चलाया, 2000 में बंद कर दिया, 2002 में वापस चलाया, फिर 2004 में चलाया, 2004 से 2008 तक ये फैक्ट्री बंद रही। 2008 में फिर चालू किया। सितंबर 2013 तक ये फैक्ट्री चलाई और सितंबर 2013 के बाद यहाँ पर कुल समझौते के लिए 16 मजदूरों को रखा, बाकी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। कर्मचारियों में यहाँ पर 300 कर्मचारियों में 1.5 महीने से लेकर 6 महीने तक का कर्मचारियों का बकाया है। कर्मचारी अपने बकाये को लेकर लगभग 55 कर्मचारी उप श्रमायुक्त सुल्तानपुर के यहाँ गए, जहाँ इनके हक में 77,19,300 रुपए प्रदीप जैन को देने का आदेश हुआ। लेकिन 2018 से आज तक इन श्रमिकों का बकाया ना मिल सका है, ना कोई दिला सका है। आज जब ये फैक्ट्री नीलाम कर दी गई और यहाँ पर नीलामी के बाद दूसरे लोग जब यहाँ से मशीन को निकालने आए तो यहाँ के कर्मचारी आक्रोशित हो गए और उन्होंने मशीनों को निकालने नहीं दिया। फिलहाल जिलाधिकारी के यहाँ इन्होंने शिकायत की है और स्थानीय थाना
कमरौली में दूसरी पार्टी और मजदक हमारा बकाया भुगतान नहीं हो जाएगा, हम यहाँ से मशीनों को नहीं जाने देंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के कर्मचारियों से, उनकी क्या परेशानियाँ हैं और क्या शिकायतें हैं। तो नाम, कितना बकाया है आपका? अब हमारा तो जो है अमेठी से ही बकाया ही है, चला आ रहा है। अमेठी टेक्सटाइल से आपका बकाया है और रुचिना टेक्सटाइल का भी बकाया। कितना दिन का पैसा आपका बकाया है? ये तो भाई हम नहीं बता पाएंगे, आपने जोड़ा नहीं है। साल 1.5 साल 2 साल का तो है ही। शुभ नाम? हमारा नाम बजरंग जी, बजरंग बजरंग जी। आपका कितने दिन का बकाया है? हमारा 11 महीने का बकाया है। आप इस संदर्भ में अधिकारी से, नेता से, मंत्री से, किसी से मिले हैं? जी, किससे किससे मिल चुके हैं? स्मृति ईरानी से अच्छा समही में मिले, चौराहे पर। अच्छा, वहाँ पर उनको बताया और एप्लीकेशन भी दिया जी। लेकिन उसके बाद में हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। वो कुछ आश्वासन दिया था कुछ उन्होंने? नहीं बोला। हाँ, हाँ, केवल कहें हम देखेंगे। हम देखेंगे। हाँ। अब क्या कहना चाहते हैं आप? अरे तो हमारा लोगों ने पैसा दिला दिए बस, और क्या करे कहें। आपका नाम? अवधेश कुमार दीक्षित। जी, दीक्षित जी, बताएं आप लोगों की क्या समस्याएं हैं? हम 2009 से आप कार्यरत थे जी और 2013 में इसको बंद कर दिया। जी हम लोगों को काम पे बंद कर दिया। 2015 में वापस बुलाया, 2015 में 5-7 महीने तक रखा, उसके बाद फिर बंद कर दिया। मैंने 2020 में जो है ज्ञापन दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात में जी कि इस क्षेत्र की फैक्ट्री को इसको चालू कराया जाए, जिसमें कम से कम 300-400 लोगों का बेरोजगार है इसकी वजह से, बंद होने की वजह से। माननीय स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन मन की बात का जो ज्ञापन दिया था उसका कोई जवाब नहीं मिला और फैक्ट्री चालू होने के बजाय बंद हो गई और बिक गई और मशीनें कटकर बाहर जा रही हैं। हम लोग बेरोजगार हैं, सारे वर्कर जो है परेशान हैं, इनका भुगतान भी नहीं हुआ और मशीनें बेच दी गई, कोई सुनवाई नहीं है। राम तीरथ शर्मा। शर्मा जी, बताएं क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ ये है कि 96 से हम ड्यूटी करते हैं, जी परमानेंट है जी उसकी बाद 10 महीने काम किया है, पैसा नहीं दिया है। जी फिर 2 महीने काम किया, पैसा नहीं दिया। जी इसी तरह पैसा रोकते रहे, अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, टरकाते रहे, अब तक पैसा नहीं मिला। इस फैक्ट्री में पुरुषों के साथ तमाम महिलाओं का भी वेतन बकाया है और ये देखिए, आइए बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? संध्या सिंह। कितने दिन का आपका बकाया है? हमारा 7-8 महीना का बाकी है। कितने साल से बकाया है? हमारा 8 महीना का बाकी है। पुराना कितना हो गया? पुराना हम 7 साल हो गया। 7 साल का बकाया है। ठीक है जी जी। और मुझको स्मृति ईरानी से बहुत उम्मीद थी जी कि वो ये कंपनी जरूर चलवाएंगी जी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं जी। और हम लोग अपना घर और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ किराए पर रहने आए जी और अभी तक किराए पर रह भी रहे हैं जी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ बकाया भी बहुत बाकी है जी। वो कुछ भी मिला नहीं। हमारा 1.5-2 साल का बाकी है। कब से बाकी है, मतलब कितने साल हो गए आपको? मेरा जो है 2013 में ही फैक्ट्री बंद हुई है। जी 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 2012 से 13, 1.5 साल तो हम साइन करने के वाला आए हैं। जी जी। हाँ, और उससे पहले का भी बाकी है। क्या है? आशा मिश्रा। जी आशा जी, बताइए कि आपका कितने दिन का बकाया है? इस 13 महीना का पेमेंट बकाया है। 13 महीने का। जी, जब यहाँ पे इस फैक्ट्री की नीलामी हो गई और जो जिन्होंने स्क्रैप खरीदा था, जब वो खरीदने आए, फिर आप लोगों ने क्या किया उसमें? 12 तारीख को हमने पुलिस को सूचना दिया 112 नंबर पे बुला के। जी जी जी। तब उस समय मौजूदा 48 मशीनें थी, जी जबकि बताया कि 3 मशीनें जाएंगी, 3 गाड़ियां जाएंगी, उसके बाद सारी मशीनें रहेंगी। जी। अब मात्र 34 मशीनें बची हैं। जी। उनको भी जो है यशो से ऑर्डर ले लिया कि हमको इतनी मशीनें और निकाल लेने दिया जाए। जी। यशो साहब ने कहा कि ठीक है, 20 मशीनें छोड़ के बाकी सब ले जाइए। ठीक है, ऐसा बोला गया। तो अभी जब आप लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, अभी जब आप लोग थाने गए हुए थे जी। तो वहाँ पे क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया, उन्हीं के पक्ष में लिया निर्णय। जी। हम लोगों को बल्कि दबा के ये बताया गया कि इन्होंने खरीद रखा है, इनको ले जाने दीजिए। जी। ऐसा बताया गया कि चीफ जस्टिस का फैसला है। जी जी। जबकि हम लोगों को कुछ नहीं दिखाया गया और न बताया गया। ये जबानी बता दिया गया कि चीफ जस्टिस का फैसला है, इन्होंने खरीद किया है। जी जी जी।
तो अभी यहाँ पे फैक्ट्री में मशीनें हैं अभी अंदर पे? मशीनें थोड़ी सी बची हैं और उनको स्क्रैप बताया जा रहा है, जबकि वो पेटी पैक न्यू मशीन आई हुई थी जी। एक मशीन की नई की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए और उन्होंने 10 करोड़ रुपए में 56 मशीनें खरीदी जी। तो यहाँ आपको क्या जानकारी है कि ये जो नीलामी हुई है कितने की हुई है? ये कोई जानकारी हमको नहीं दी गई। उन्होंने ये बताया कि 10 करोड़ में हमने पूरी स्पिनिंग और वीविंग दोनों सब खरीद लिया स्क्रैप के भाव में जी। जबकि वर्कर चाह रहे हैं कि ये मशीनें सारी यहीं रहें जी और हम लोगों को यहाँ रोजी रोजगार मिले जी और हमारा पुराना पैसा दिलाया जाए जी किसी अच्छे मालिक को दिया जाए जी जो कि इस मशीन को यहाँ पे इस फैक्ट्री को चलाए। जी। हम लोगों की यही चाहत है, यही तमन्ना है जी धन्यवाद। स्मृति ईरानी, 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 स्मृति ईरानी।